नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि आप जो ईएमआई लेते हैं उसमें आपको घाटा है या नाफा है, यानी कि मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो में आज हम पूरा इन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इन डिटेल में हम सारी जानकारियों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि आखिरकार बैंक इतने सस्ते दरों पे लोन क्यों देती है और लोन किसको देती है। ठीक है ना, किसी जो जॉबलेस हैं उसको कितने लोन अमाउंट मिल सकता है और जिसके पास जॉब है उसे कितने लोन अमाउंट मिल सकते हैं। तो आइए डिटेल में वीडियो को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपने कभी सोचा होगा कि लोग 5 लाख 10 लाख या फिर 20 लाख का लोन लेते हैं और फिर हर महीने, ठीक है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करते हैं, बैंक को प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, आइए हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आखिर ईएमआई होती क्या है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है और इसमें ब्याज कितना जाता है, इन डिटेल में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों गांव घर में भी आप सुने होंगे शुद्ध ब्याज पर पैसा लेना है या फिर लगाना है पैसा, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं एकदम शुरू से शुरुआत। तो सबसे पहले जानेंगे कि ईएमआई होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईएमआई क्या होती है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ईएमआई का पूरा जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट? आइए बात करते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, ठीक है ना, बैंक हो गया या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, उससे अगर आप लोन लेते हैं, जैसे एलएनटी, जैसे में तौर पर एलएनटी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, आप किसी भी से लोन लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको वापस, ठीक है ना, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है ना, जैसे 5,000 4,000 10,000 12,000 ऐसे करके फिक्स अमाउंट क्या करना पड़ता है, उसको अदा करना पड़ता है, देना पड़ता है, जिसे हम मंथली पेमेंट को हम ईएमआई कहते हैं। जितने हम महीना में उसको पे करते हैं उसे ही कहते हैं ईएमआई। इन डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया, मान लीजिए किसी बैंक से आपने क्या किया, 1 लाख का लोन लिया, फिर बैंक ने आपको 2 साल में चुकाने के लिए बोला, मतलब 1 लाख आप लोन लिए और उसको 2 साल में आपको चुकाने के लिए बोल रहा है। ऑब्वियस सी बात है ईएमआई आप कैसे बनने वाला है। देखो इनमें 2 चीज शामिल होते हैं। पहला तो प्रिंसिपल, यानी कि असली लोन अमाउंट क्या होते हैं, जैसे असली लोन अमाउंट जैसे कितना हो गया, 1 लाख हो गया। दूसरी इंटरेस्ट, यानी इसका जो ब्याज रेट है ना, इंटरन्यूर ब्याज रेट नहीं ब्याज रेट होता है, ठीक है ना, तो कितना है इसका इंटरेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, तो आपको हर महीने एक निश्चित रकम देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं ईएमआई। अब बात करते हैं, यानी आपकी ईएमआई सिर्फ लोन रकम नहीं होती है, उसमें बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट होता है, वो भी क्या होते हैं, इसमें इक्वेटेड होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या होता है। आप ईएमआई समझ गए। अब बात करते हैं जो ईएमआई कैसे वर्क करती है, यानी ईएमआई कैसे काम करती है। तो मान लीजिए 5 लाख का आप लोन लिए, ठीक है ना, लोन की अवधि यानी टेन्योर, जिसे हम कहते हैं 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसे टेन्योर बोला जाता है, ठीक है ना। तो टेन्योर है, टेन्योर 5 साल का है और इंटरेस्ट रेट है आपका 10%। चलिए यही तो मुख्य चीज होता है। 10% का मतलब समझो ये कि गांव घर की भाषा में 1 रुपए के दर पे। लेकिन क्या गांव घर में 1 रुपए की दर से मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता है। चलिए जी हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। गांव घर में कम से कम ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 10%, यानी कि 10% का मतलब होता है 1 रुपया, लेकिन मिलता है गांव में 30% के दर पे, यानी कि 3 रुपये। हो सकता है तो इसे 40 भी कुछ होते हैं, कुछ ऐसे महानुभाव वो 40% भी लेते हैं, ठीक है ना। अब समझेंगे जो बैंक हमें, ठीक है ना, जिसके पास जॉब है उसे और जिसके पास जॉब नहीं है उसे बैंक कितने परसेंट के दर पे देते हैं। तो देखिए आपके पास अगर जॉब नहीं है, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा समस्याएं होंगी। आपको मिलेगा कम से कम ये ईएमआई 30 या 40, ठीक है ना, आपकी जो ये इंटरेस्ट लग जाएगा वो 30 या 40% पे। लेकिन आपके पास अगर जॉब है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, किसी भी जॉब में है, तो आपका जो ये इंटरेस्ट रेट होगा वो 10%, यानी कि 1 रुपए की दर से होगा, ठीक है ना, 10 पॉइंट समथिंग ऐसा होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए तो हम इन डिटेल में समझेंगे। अब बैंक आपके लिए ईएमआई कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। आपकी मंथली ईएमआई कितने हो जाएगी? 10,624 रुपए, ठीक है ना, के आसपास हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। अगर 10,624 को 60 महीने से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है कुल पेमेंट है कितना, 6.37 लाख के आसपास हो जाएगी। 5 लाख लेते हैं तो इसका कितना हो जाता है, 6.37 लाख के आसपास हो जाएगी, ठीक है ना। कितने परसेंट? सिर्फ 10% में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 साल है, ठीक है ना।
इसका मतलब आपने 5 लाख का लोन लिया था, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट के कारण कुल रिपेमेंट कितना हो जाएगा, आपको कितना पे करना पड़ेगा, टोटल 6,37,000। कितना लोन लिए थे, 5 लाख आप लोन लिए थे, ठीक है ना, कितने परसेंटेज पे, तो आप 10% पे लिए थे, क्योंकि बात करते हैं आप तो जॉब में थे, ठीक है ना, आप टीचर थे, इसलिए आपको कितने परसेंटेज मिला, 1 रुपए के दर से मिला, गांव घर की भाषा में 1 रुपए के दर से मिला, ठीक है ना। तो सामने में आपको दिख रहा होगा कितने अमाउंट है, ये लोन अमाउंट है आपको 5 लाख, ठीक है ना। टेन्योर यानी कि कितने साल है, अवधि है, तो 5 साल के लिए है, समय अवधि 5 साल। उसके बाद है सालाना परसेंटेज कितना है, ये होता है ईयरली, ये क्या होता है, ईयरली यानी सालाना होता है 10%। अब बात करते हैं 10% यानी कि 1 रुपये की दर से, 1 रुपया, गांव घर में इसे बोलेंगे 1 रुपया के ब्याज दर पे मैंने 50,000 60,000 ऐसे करके उठाया, उसी प्रकार से। उसके बाद करते हैं आपका मंथली कितना बन जाएगा, 10,624 रुपए आपका मंथली बन जाता है। और हम बात करते हैं कितने महीने तक, तो 60 महीने तक, यानी कि 5 साल तक ऊपर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आपको कुल पेमेंट कितना करना पड़ता है बैंक को, यानी कि 6,37,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना इसको ब्याज कहें तो 1,37,000, ठीक है ना, हाँ 1,37,000 आपको ब्याज पे करना पड़ता है। इसमें कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है। अगर आप जॉब में नहीं है तो आपको प्रोसेसिंग फी भी इसमें भरना पड़ता है, ठीक है ना। आप अगर प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी से लेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत ज्यादा। बजाज फाइनेंस, L&T, ऐसे बहुत से कंपनीज हैं। चलिए, तो इन डिटेल में हम आपको बता रहते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा है, जैसे देखो लोन, ये हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहाँ हम आपको समझाते हैं, अगर आप, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, लोन सॉरी ऑप्शन ए में बैंक ए आपको प्रोवाइड करती है 5 लाख और बैंक बी आपको प्रोवाइड करती है 5 लाख, ठीक है ना। लेकिन इसका जो ईएमआई बनता है 8,000 का, लेकिन इसका जो ईएमआई बनता है वो कितने हजार का बनता है, 10,000 का। अब बात करते हैं इसमें समय सीमा कितने लगते हैं, 7 साल, और इसमें समय कितने लगते हैं, 5 साल। और इसको अदा करना कितना कितना पड़ता है, 7,56,000, लेकिन इसको कितना अदा करना पड़ता है, तो 6,30,000। अब फर्क दिखा। तो ये जो कम ईएमआई वाले बोल करके बैंक वाले देते हैं कि आप सस्ता वाला बना लीजिए, 5,000 भरिए, 4,000 भरिए, ये सर का बोझ तो है ही, ऊपर से बहुत ज्यादा पैसा अलग से पे करना पड़ता है। देख सकते हैं इसमें कितना, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1,25,00,000 रुपया का फर्क हो जाता है, सिर्फ एक टेन्योर की वजह से, ठीक है ना, साल सीमा की वजह से। सिर्फ क्या होता है इसमें, टेन्योर की वजह से आपका 1.5 लाख का 1,25,00,000 का जो नुकसान हो रहा है, आप क्यों भरे वो। इससे ज्यादा बेहतर है कि ज्यादा अमाउंट वाला आप अपना ईएमआई बनवाएं। देखिए दुनिया तो ईएमआई पे चलती है, जितने बड़े बड़े हैं, जितने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, सारे के सारे ईएमआई पे चलाते हैं, हर चीज ईएमआई पे परचेज करते हैं। लोग ईएमआई ले लेकर क्या बनते हैं, अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन लोगों, यहाँ पे जनता जनार्दन जो गरीब लोग हैं, उसे ईएमआई भरने में क्या होती है, बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि उसकी बेसिक सैलरी अगर मान लो गांव घर में तो क्या होता है 18,000 15,000, लेकिन ईएमआई उसका हो जाता है 10,000 12,000, उसका घर चलने पे मुश्किल हो जाता है। तो ईएमआई गरीब लोग के लिए क्या है, महंगा है, ठीक है ना, बहुत नुकसान की चीज है। लेकिन जो अमीर लोग हैं उसके लिए क्या है, ईएमआई बहुत अच्छी चीज है। ओवरऑल मेरी बात समझ में आया, मैंने क्या बोला, ईएमआई गरीब के लिए नुकसानदायक है, अमीर के लिए लाभदायक है। चलिए अब हम डिटेल में और बात करते हैं, जो ईएमआई किन चीजों पे डिपेंड करती है। आपका जो ईएमआई है किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 जो लोन अमाउंट पे, ठीक है ना, जितना लोन अमाउंट होगा आमतौर पर ईएमआई उतनी ज्यादा होगी। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट आपसे क्या वसूला जा रहा है, 10 रुपए परसेंटेज है या 20 रुपए परसेंटेज है या 30% है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो लोन टेन्योर, ठीक है ना, यानी कि अवधि जो होता है, ठीक है ना, मंथली ईएमआई कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय इंटरेस्ट देने के कारण कुल ब्याज बढ़ सकता है। आप समय सीमा अगर ज्यादा करते हैं तो आपका ब्याज क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो नॉर्मल चीज था, बेसिक चीज था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादा लोन ज्यादा बराबर ज्यादा ईएमआई, ठीक है ना, ज्यादा लोन बराबर ज्यादा ईएमआई, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बराबर ज्यादा रिपेमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा अगर इंटरेस्ट आपका होगा तो आपको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। उसके बाद है टेन्योर, यानी कि अगर लंबा टेन्योर है, समय अवधि ज्यादा है, तो ईएमआई आपका क्या हो जाएगा, ईएमआई आपका छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन आपका क्या है, ब्याज ज्यादा भरना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब है जो ईएमआई लेने से पहले, ठीक है ना, कोई गलती ना करना। ये कौन सी गलती है, कौन कौन लोग करते हैं, लोन लेने से पहले तो मेरी ईएमआई कितनी है, बल्कि ये भी देखिए इंटरेस्ट रेट कितनी है, टोटल रिपेमेंट, टोटल कितना हमको पे करना है, प्रोसेसिंग फी कितनी लगती है। जो प्राइवेट लिमिटेड से होते हैं, मैंने पहले बता दिया था कि उसको ये प्रोसेसिंग फी भरना पड़ता है, कोई एडिशनल चार्ज तो है या नहीं, इसको भी चेक कर लेना चाहिए। पेमेंट की कंडीशंस क्या है, पेमेंट की कंडीशंस क्या है, वो भी चेक करना है। लेट ईएमआई होने पर क्या आपको चार्जेस लगेंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपकी ईएमआई लेट से पे होती है तो आपको बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट
चार्ज किया जाता है। इसलिए ईएमआई को कहा जाता है समय से भरें, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, इसीलिए हेवी चार्जेज करते हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसा लगा, ठीक है ना, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है ना, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर जी इस टॉपिक पे वीडियोज बनाया जाए, मैं इन डिटेल में आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।